हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लाया हूँ रेशियो का क्लास 11। वो भी क्वेश्चन कौन वाले पता है? जो थंबनेल में देखे हो ना, सिक्का से संबंधित प्रश्न, वही वाले लाए हैं। हाँ, सिक्के वाले प्रश्न जो तुमको बड़ा परेशान करते हैं। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद कभी कोई सिक्का वाला प्रश्न ना परेशान नहीं करेगा। हाँ, देखिए ज़रा पहला सवाल क्या कहता है। और एक चीज़ बता दें, ये जो सवाल है ना, ये एस.डी. यादव बुक के हैं। अगर आपके पास है ना तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए पहला सवाल क्या कहता है। कहता है एक थैले में रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है। तो एक काम करते हैं, पहले इस सवाल को करने से पहले ना कुछ बेसिक बातें जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा आप लोग हमको कि मान लीजिए कह दिया जाए कि भैया ये कितना है, 1 रुपया, ठीक है। कितना? 1 रुपया। और ये कह दिया जाए 50 पैसा, और ये कह दिया जाए 25 पैसा, ठीक है। तो ये बता दो कि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? बता पाओगे? 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, बता पाओगे? अरे भैया, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। कितना? 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे रे भाई? 4। कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के, ठीक है। और 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये बता पाओगे? अच्छा, ये बता दो, 50 पैसे के सिक्के हैं ना, इसमें 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? कितने? हाँ, 2 सिक्के, ठीक है। और 25 पैसे में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? हाँ, सही है, 1 सिक्के। तो आपको ये याद रखना है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। कितना? 100 पैसे। अच्छा, एक बात और बताइएगा हमको, एक बात और बता दीजिए, फिर चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे, ठीक है ना। अच्छा, ये बताओ, 1 रुपये में 1 रुपये का कितना सिक्का होगा? 1। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। और 50 पैसे का कितना सिक्का होगा 1 रुपया में? बता दो। हाँ, 2 सिक्का। और 1 रुपया में 25 पैसा का कितना सिक्का होगा? 1 रुपया बराबर 100 पैसा, याद रखना। और 25 पैसा का कितना सिक्का होगा रे भाई 1 रुपया में? 4 सिक्का। 25 पैसा देखे हो? नहीं देखे हो? देखना, घर में पड़े होंगे बकसिया में पुराने वाले। हाथी गैंडा कुछ छिपा रहता है, उस पर गैंडा छपा रहता था शायद। अब तो देखा नहीं बहुत दिन से हमने। तो ये बात समझ में आ गई रे भाई। अच्छा, ये बता दो कि 10 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? किसमें? 10 रुपये में। ये था तुम्हारा 1 रुपये का डाटा। कितने का? 1 रुपये का। अच्छा, अब ये बता दो 10 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? हाँ, 1 रुपये के सिक्के होंगे 10। और 50 पैसे वाले 10 रुपये में कितने सिक्के होंगे, ये बता पाओगे? तो 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है, ये देखो ऊपर लिखा है। और 10 रुपये में कितने सिक्का? तो 20 सिक्का। कितना? 20 सिक्का बस। और 25 पैसा वाला 10 रुपया में कितना सिक्का होएगा, ये बता पाओगे? तो 1 रुपया में होता है 4 सिक्का। तो 10 रुपया में कितना होगा रे भाई? 10 गुणा 4, 40 सिक्का होएगा। ये बात समझ में आ गई? आ गई है तो फिर चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल क्या कहता है, ये कर देते हैं कैंसिल और डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है ना, तो सवाल देखना आप कितनी आसानी से बनाएंगे मेरे भाई। ये देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है, बनाने का प्रयास करें ज़रा, वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करें। हाँ, हम सही कह रहे हैं, बनाने का प्रयास करें। उम्मीद है आप लोगों का बना है कि नहीं बना है। उम्मीद है कुछ भाइयों का ज़रूर बन गया होगा, और जिनका नहीं बना है ना, तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ। आज ऐसा आपको समझाएंगे ना कि कभी ये सिक्के वाला प्रश्न ना परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा। हाँ, देखिएगा क्या कहता है। एक थैले में कोनो झोला उला है, ठीक है। कहता है रुपये, यानी 1 रुपये। क्या कहता है? 1 रुपये
और 50 पैसा। क्या कहता है रे भाई? 50 पैसा। फिर कहता है 25 पैसा। 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के कहता है 5:6:8 के अनुपात में है। किसके अनुपात में? 5:6:8 के अनुपात में। और ये एक चीज़ याद रखना, ये जो अनुपात दिया है ना, काहे का दिया है? रुपया का दिया है कि सिक्का का दिया है? ये बात बहुत गौर करने वाली है, ठीक है ना। तो काहे का दिया है? ये सिक्के का अनुपात दिया है रे भाई। काहे का? सिक्के का। इतनी बात समझ में आई? ये सिक्के का अनुपात दिया है। फिर कहता है यदि कुल राशि रुपया 240 हो। राशि क्या दे रहा है? रुपया 240। मतलब जो दे रहा है ना तुमको डाटा वैलिड वाला, वो रुपया में दे रहा है। तो ये जो सिक्के हैं ना, इनको भी तुमको रुपया में चेंज करना पड़ेगा बस। अगर डाटा सिक्के में देता ना तो यहीं से डायरेक्ट कर देते, और रुपया में दे रहा है ना तो इन सिक्कों को पहले रुपया में चेंज करके लाओ। अब देखो रुपया में कैसे चेंज करोगे भाई? रुपया में कैसे करोगे? ये देखो 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो रुपया कितने हो गए रे भाई? 5 रुपया हो गए। ये बात समझ में आई? अरे 1 रुपया वाले 5 सिक्के हैं, तो रुपया क्या हो गए? 5, ठीक है। और 50 पैसा वाले 6 सिक्के हैं, तो रुपया कितने हो गए रे भाई? बता दो जरा। अरे भैया 50 पैसा वाले 6 सिक्के हैं तेरे पास, तो रुपया कितने हो गए? 3 रुपया। बिल्कुल सही पकड़े हो। अच्छा 25 पैसा वाले 8 सिक्के हैं, तो रुपया में कितने हो गए? 1 रुपया में 4 सिक्के होते हैं, तो 8 सिक्के हैं, तो कै रुपया हो गए? 2 रुपया हो गए। आई बात समझ में? अरे भैया 25 पैसा वाले 1 रुपया में 4 सिक्का होते हैं, और ये 8 सिक्का है, तो कै रुपया हो गए? 2 रुपया। हाँ, तो अब तुमने इस डाटा को ले आए रुपया में। अब आप क्या करें? ये जो सिक्के में डाटा दिया था इसको चेंज करके ले आए रुपया में, और राशि भी हमको रुपया में ही दी गई है। हाँ, तो अब देख लो कुल राशि कितनी दी है? रुपया 240। और अपने पास कुल राशि कितनी है? जरा जोड़ लो। 5 और 3 8 और 2 10। कितनी है रे भाई अपने पास? रुपया में कितनी है? रुपया में है 10। कितनी? रुपया में 10 है। और क्वेश्चन कहता है राशि है 240, तो अनुपात 1 की वैल्यू क्या आएगी? अनुपात 1 की वैल्यू क्या आ गई रे भाई? 24 रुपया। ये बात समझ में आ गई? आ गई। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में कहता है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दो जरा। क्या कहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दो। तो देखो रे भाई 25 पैसा के सिक्के कितने हैं? ये वाला ना देखना कि ये रुपया है, रुपया में दो देख लो। सिक्का में देखना, सिक्का कितने हैं? 8। हाँ, कितने हैं? 8। तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आई रे भाई? अनुपात 1 की वैल्यू आई 8। ये अनुपात 1 की वैल्यू आई 24। और 25 पैसा के सिक्के कितने हैं? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई बस। आई बात समझ में? 24 गुणा 8 कितना होता है? 192। ये बात समझ में आ गई? अरे अनुपात 1 की वैल्यू आई 24, और पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दो। तो सिक्कों की संख्या रेशियो में कितनी थी? 8। तो रेशियो 8 की वैल्यू क्या होगी? 24 गुणा 8 हो गई 192। ये आ गए तुम्हारे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। क्या आ गया? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई। आ गई बात समझ में? देखो जरा किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन कहता है 144। क्या ये है? नहीं है, तो काट दो। दूसरा कहता है 192। अरे यही तो है। आ गई बात समझ में? और समझ में आई हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, अभी अभी। और बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजाज़त है आप लोग की। समझ में आई? नहीं आई? फिर से समझो। हम समझा ही के मानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन में कहा था कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के का अनुपात कितना है? 568। कितना है? 568। और कहता है कुल राशि 240 है। वो तो छोड़ो, सिक्का कितना था? 568 के अनुपात में, तो लिख दिया सिक्का। और राशि हमको दी है रुपया में 240। तो ये जो सिक्का है ना, इनको भी रुपया में बदलेंगे पहले, बस इतनी सी बात है। तो 1 रुपया वाले 5 सिक्के, तो रुपया कितने हो गए?
5। और 50 पैसा वाले 6 सिक्के तो रुपया कितने हो गए 3। और 25 पैसा वाले 8 सिक्के तो रुपया कितने हो गए रे भाई, रुपया हो गए 2। और टोटल क्या हो गया 5 3 8 2 10। और 10 की वैल्यू कितनी दी है 240। अपने पास कितना आया रुपया तुम ये देख लो, 5 3 8 और 2 10, समझे। अपने पास है रुपया 10, तो यहाँ लिख दिया रुपया रेशियो में 10। और उधर कितना दिया है 240 रुपया, तो बराबर में 240। बराबर का है कि ये पता है दोनों रुपया रुपया है, इसलिए आपस में बराबर है। अगर रुपया पैसा होता तो आपस में बराबर ना करते, न रुपया के बराबर सिक्का करते। सिक्का सिक्का बराबर करेंगे, रुपया रुपया बराबर करेंगे। ये हमने बताया है रेशियो के फर्स्ट वाले वीडियो में, बेसिक क्लास में। नहीं देखा है ना तो लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके देखिएगा। अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आई रे भाई 24 आ गई। और 25 पैसे के सिक्के थे, कितने थे सिक्के 8 सिक्के, तो 24 गुणा 8 192। आ गई ना समझ में बात। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिएगा। एक व्यक्ति के पास क्या कहता है 1 रुपया, कितना 1 रुपया। और फिर कहता है 5 रुपया, कितना रुपया 5 रुपया। फिर कहता है 10 रुपया के नोटों के रूप में कुल धनराशि कितनी है रे भाई, कहता है 640 है। कितनी है 640। और कहता है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। क्या बता दिया, कहता है नोटों की संख्या समान है। तो अब हमको तो नहीं पता है सबके पास कितने कितने नोट हैं, पता है का, नहीं पता है। हाँ, तो अपने मन से मान लेते हैं, कुछ एक्स मान लेते हैं कि सबके पास मान लो 100 रुपया रहा होगा। ये मान लें कि सबके पास 100 रुपया रहा होगा। और टोटल रुपया कितनी दी कुल धनराशि, कहता है 640 है। तो सपोज करिएगा जरा, ये हमने माना कि सबके पास कितना XX नोट रहे होंगे। क्या दिया है 640, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान। तो ये हमने मान लिया कि सबके पास XX नोट रहे होंगे। तो अब रुपया कितना आएगा रे भाई, अगर 1 रुपया वाले X नोट है तो रुपया कितना हो गया 100 रुपया। और 5 रुपया वाले X नोट है तो कितना हो गया रे भाई 5X। और 10 रुपया वाले X नोट हैं तो कितना हो गया 10X। ये बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं। अरे भैया 1 रुपया वाला अगर एक नोट होता तो 1 रुपया आता, और 5 रुपया वाला अगर एक नोट होता तो 5 रुपया आता। वही तो X माना है, तो 1 रुपया वाला X नोट तो X रुपया, और 5 रुपया वाला X नोट तो 5X रुपया, और 10 रुपया वाला X नोट तो 10X रुपया। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, और क्वेश्चन में क्या कहा है कुल धनराशि 640 है। तो अपने पास देखो जरा कितनी है रे भाई, कितनी है X, और 5X हो गया 6X, और 10X हो गया कितना 16X। ये बात समझ में आ गई। तो अपने पास है रे भाई 16X, कितनी 16X। और उधर कितनी दी है, उधर कितनी दी है रे भाई, उधर दी है कितनी 240, कितनी दी है 640 रुपया। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 चौको 64। x की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई, x की वैल्यू आ गई 40। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, ये पूछा है ना। क्या पूछा है, नोटों की संख्या पूछ ली है कि कुल मिलाकर कितने नोट हैं। तो एक बात बताओ, सबके पास XX नोट थे और x की वैल्यू आई 40, तो सब जगह 40 हो गया तीनों में। तो 40 थे, कितने नोट हो गए 120 हो गए कि नहीं हो गए। अरे भैया सबके पास XX नोट थे XX, तो x की वैल्यू आई 40, तो सबके पास 40 हो गया। तो कुल मिलाकर नोट कितने हो गए रे भाई 40 80 40 120। नोटों की संख्या कितनी आ गई टोटल 120। देखिए जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 150, अरे ये तो नहीं है। दूसरा कहता है 120, अरे यही तो है। आ गई बात समझ में। बढ़े आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये देखिएगा जरा। कहता है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। क्या कहा है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपया वाले, कितने 1 रुपया वाले 50 पैसा वाले और 25 पैसा वाले सिक्के हैं। ये बताया है तुमको, ठीक है। क्या बता दिया है कि ये फला फला सिक्के हैं, ठीक है। फिर कहा है जिनकी कुल संख्या 175 है। मतलब ये क्या है, कुल संख्या, सिक्कों की संख्या दे दी है टोटल। कहता है 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो, क्या कह दिया, सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, ये कह दिया तुमसे। तो अब बताओ
कितने मान लें, सबके पास हमने मान लिया कि एक एक रुपया रहा होगा। क्या मान लिया कि सबके पास जो है रुपया एक एक रहा होगा। ये बात समझ में आई। और सिक्के दिए हैं तुमको 175, तो हमको अब निकालने पड़ेंगे रे भाई सिक्का कितने हैं। हाँ, तो एक रुपया वाला अगर एक सिक्का रहा होगा तो एक ही सिक्का रहा होगा, ठीक है। और एक रुपया मतलब 50, एक रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्का, 2 सिक्का। ये बात समझ में आई। और एक रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्का, ये बता दो जरा। एक रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्का, 4 सिक्का। ये बात समझ में आ गई। तो अपने पास देखो रे भाई टोटल सिक्का कितने हैं, ये देखो जरा अपने पास, देखो जरा टोटल सिक्का कितने हैं, ये देख के बता दो जरा। 1 2 3 और 4 7, अपने पास टोटल है सिक्का 7। और क्वेश्चन कहता है 175 है, 7 नहीं है। क्या कहता है कि 7 नहीं है, 175 है। तो भैया ठीक है, अपने पास 7, उनके पास 175, और दोनों सिक्का सिक्का हैं इसलिए आपस में बराबर हैं। हाँ, तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 दूनी 14, 3 35, 7 पना 35। अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आ गई रे भाई, 25 आ गई। और क्वेश्चन में क्या पूछा है ये बता दो जरा। कहता है तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है, क्या कहा है, अब तो कह रहा मूल्य बता दो जरा कितना कितना है। तो कैसे बताओगे, अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आई रे भाई, कितनी, 25। और सिक्का कौन से अनुपात में थे, 1:2:4 के अनुपात में थे। सिक्का कैसे थे ये बताओ जरा, सिक्के थे 1:2:4 के अनुपात में। और सिक्का ये कितने निकाले, अनुपात 1 की वैल्यू 25। तो 1 रुपया वाली 25 सिक्का तो 25 रुपया हो गए, हो गए। और ये कितना है, 50 पैसे का था, ये 50 पैसा वाला सिक्का था। रुको जरा, जगह कम पड़ गई, फिर से दिखाते हैं तुमको कैसा कैसा था, फिर से दिखाते हैं कैसा कैसा था। ये था तुम्हारा 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। इसमें सिक्के का अनुपात क्या था, 1:2:4 था ये। और अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आई रे भाई, 25। वो भी सिक्का सिक्का बराबर किए थे ना, तो एक अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आई, 25। तो 1 रुपया वाले 25 सिक्का रहे होंगे, तो ये कितना हो गया होगा। अब रुपया में डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ सिक्का में नहीं कर रहे, रुपया ये 25 रहा होगा। और अच्छा 50 पैसा वाले 2 सिक्का थे और रेशियो में कहता है 25, तो कुल सिक्का कितने 50 रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे ये बताओ जरा। अनुपात 1 की वैल्यू 25 आई और यहाँ पे अनुपात 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 दूना 50 सिक्का रहे होंगे 50 पैसा वाले। तो रुपया में कितने रहे होंगे ये बता दो जरा। अरे 50 पैसा वाले 50 सिक्का हो गए, तो रुपया में 25 हो गए कि नहीं हो गए ये बताओ जरा। ये इस जगह रुपया में कैलकुलेट कर रहे हैं, सिक्का में नहीं कर रहे, ठीक है। और 25 पैसा वाले इधर अनुपात में 4 है, इधर अनुपात 1 की वैल्यू 25 है, तो 25 पैसा वाले टोटल सिक्का 100 रहे होंगे, 100 रहे होंगे कि ना। 25 गुणा 4, 25 गुणा 4 100 सिक्का रहे होंगे, तो रुपया में कितने हो गए, 25 पैसा वाले 100 सिक्का, तो रुपया में कितना, 25 रुपया। हाँ, तो भैया टोटल रुपया कितना हो गया, 25 25 50 और 25 कितना हो गया, 50 और 25 कितना हो गया रे भाई, 75 रुपया हो गया ना। 50 और 25 75 रुपया हो गया। देखो जरा किस ऑप्शन में है, पहला कहता है 75, यही तो है, यही है ना। तो इसी पे टिक कर देते हैं, बाकी सब गलत है।